अब एसोसिएटेड निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में अब हर खदान एक उपवन मॉडल पर पौधारोपण। मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप विभाग के प्रयास बने ग्रीन माइनिंग का नया विजन। धरती से खनन ही नहीं, अब हरियाली भी देगा खान विभाग। राजस्थान का खान एवं भूविज्ञान विभाग बना वृक्षारोपण अभियान में सकारात्मक उदाहरण। प्रमुख सचिव टी रविकांत खुद कर रहे विभाग में पौधारोपण। अभियान की मॉनिटरिंग नोडल अधिकारी और अति निदेशक महेश माथुर की देखरेख में वृहद वृक्षारोपण। अब तक लगाए गए 2,18,007 पौधे। पर्यावरण संतुलन की दिशा में मजबूत प्रयास किया है। खनन क्षेत्रों में धूल और प्रदूषण पर काबू पाने की हरियाली को प्राथमिकता दी जा रही है। विभागीय टॉप 10 में शामिल होकर पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रमाण दिया है। जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा जैसे खनन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सक्रिय रोपण हो रहा है। CSR, स्थानीय खनन इकाइयों और श्रमिकों को जोड़ा गया है इस अभियान से। अधिकारियों ने कहा कि खनन से उपजी क्षति की भरपाई हर पौधा करेगा। हर खदान एक उपवन जैसे मॉडल पर तेजी से काम हो रहा है। ये पहल आने वाले एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस अर्थात ESG मानकों को राजस्थान में आगे ले आएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएटेड निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह का इतिहास रचा गया है खान विभाग की ओर से। क्या है हर खदान एक उपवन मॉडल? निर्मल जी सुप्रभात शिखा। देखिए, एक अलग सी जग गई है राजस्थान के अंदर कि राजस्थान को कैसे हरा भरा किया जाए। पिछले वर्ष आपको ध्यान होगा 7 करोड़ पौधों का लक्ष्य था। इस बार 10 करोड़ पौधों का लक्ष्य रखा और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। यही कारण है कि राजस्थान में एक क्रांति सी आ गई है। इसको हरित क्रांति का नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा। और इसमें खान विभाग सहित तमाम जो दूसरे विभाग हैं वो अपनी आहुति इस यज्ञ में दे रहे हैं। नंबर 1 पर मनरेगा रहा है। निश्चित तौर पर 49,22,276 पौधे उनकी तरफ से लगाए गए हैं। वन विभाग, चूंकि वो तो नोडल विभाग है, तो निश्चित तौर पर उसकी तरफ से भी बड़ी एक क्रियान्विति होनी थी। 49 लाख से ज्यादा उन्होंने पौधे लगाए। इसके अलावा पंचायत राज ग्रामीण विकास 18 लाख से ज्यादा, शिक्षा विभाग 4,43,000 और अगर हम बात करें माइंस डिपार्टमेंट की तो 2,18,007 पौधे लगाए गए हैं। खास बात देखिए कि अभी तक ये होता था कि खनन क्षेत्र जो होता था वहां पर खनन करने के बाद खनन व्यवसायी जब क्लोजर करते थे तो उसको रिक्लेम नहीं करते थे, उस जगह को भरते नहीं थे, प्रॉपर क्लोजर नहीं होता था। लेकिन अब क्लोजर तो दूर की बात, खान और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको किस तरह से एक उपवन का रूप दिया जाए। लोग आए, सिर्फ खनन होता है वहां, ऐसा नहीं कि खनन के जो बदनुमा दाग है वहां लगे रहे। अब हर खदान एक उपवन मॉडल पर पौधरोपण राजस्थान के अंदर किया जा रहा है और ये फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से एक एक्सक्लूसिव खुद का योगदान है। हर खदान एक उपवन नाम हमारे द्वारा ही इस पूरे अभियान को दिया जा रहा है। और इसके कारण पीछे यही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि खदान क्षेत्र हो चाहे दूसरे क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर हरित क्रांति को देखा जाए। हरियाणा राजस्थान के अंदर सबकी तरफ से आहुति दी जाए। यही कारण है कि ग्रीन माइनिंग की तरफ विभाग अब बढ़ चुका है। अगर सीधे तौर पर बात करें तो इसमें प्रमुख सचिव टी रविकांत खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरे पौधरोपण अभियान की। और साथ ही साथ नोडल अधिकारी जो कि अतिरिक्त निदेशक है महेश माथुर, उनकी देखरेख में वृहद वृक्षारोपण अभियान चल रहा है। हर जिले की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। हर खनिज अभियंता से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है, लगातार जानकारी ली जा रही है, रिपोर्ट मांगी जा रही है कि उनके क्षेत्र में कितने पौधे लगे। यही कारण है कि अभी तक 2,18,007 पौधे लगा दिए गए हैं, जो कि लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। और विभाग पहली बार टॉप 10 विभाग के अंदर शामिल हुआ है, यानी 6ठे नंबर पे। अगर हम सीधे तौर पर बात करें, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा जैसे खनन के जो हॉट स्पॉट जो क्षेत्र हैं वहां पर जबरदस्त वृक्षारोपण देखने को मिला है। CSR के तहत बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें आ रही हैं, तमाम श्रमिकों को उससे जोड़ा गया है और खनिज से उपजी क्षति की भरपाई हर पौधा करेगा। इस लक्ष्य के साथ हर खदान एक उपवन जैसे मॉडल को अब खान विभाग अपना रहा है। इससे सीधा फायदा ये होगा एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस की हम जो बात करते हैं ESG की, उन मानकों में राजस्थान को यह बहुत आगे लाएगी हरित क्रांति। क्योंकि प्रधानमंत्री का एक पेड़ मां के नाम अभियान हो, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान हो या फिर हरियाणा राजस्थान की हम बात करते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि पिछले साल 7 करोड़ पौधे लगे थे, इस साल 10 करोड़ पौधे लगेंगे। और उनकी चूंकि लगातार जियो टैगिंग की जा रही है, उनकी देखभाल की जा रही है, 50% से भी ज्यादा पौधे अगर उपजते हैं, अगर वो सस्टेन करते हैं तो निश्चित तौर पर मानिए कि राजस्थान के अंदर जो एक हरियाली जो कवर है, जो ग्रीन कवर है राजस्थान का, वो लगातार बढ़ता जाएगा। जिस तरह से वन विभाग भी यही सोच रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में पूरे डिपार्टमेंट कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़कर आए। ऐसा लगता है कि प्रतिस्पर्धा हो गई है विभागों के अंदर कि कौन ज्यादा पौधे लगाएगा, जियो टैगिंग कैसे होगी, कौन उनका संरक्षण करेगा, देखभाल करेगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ा यज्ञ चल रहा है राजस्थान को हरा भरा बनाने का। वो राजस्थान जिसको लोग अब तक
तक मरुस्थल के तौर पर जाना जाते थे। राजस्थान की पहचान एक डेजर्ट स्टेट के तौर पर होती थी, लेकिन जो परिदृश्य बदला है पिछले 1.5-2 साल के अंदर निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। यही कारण है कि मानसून अच्छा है, यही कारण, और मानसून अच्छा होता है तो निश्चित तौर पर पानी की अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो जाती है। तो वृक्षारोपण अभियान में खान विभाग की आहुति को निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है और दूसरे विभाग भी इसको मिसाल के तौर पर लेंगे, नजीर के तौर पर लेंगे और इस यज्ञ में अपनी आहुति। बिल्कुल निर्मल जी, और 4 शब्दों का ये नाम कह सकते हैं फर्स्ट इंडिया की ओर से जो दिया गया निर्मल जी, ये सरकार के सभी प्रयासों को दर्शा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।